एक इथिकल हैकर बनना है और साइबर सिक्योरिटी में आना है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि हम साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, तो हम कैसे, कहाँ से और क्या क्या पढ़ें। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक पूरा करियर रोड मैप फॉर साइबर सिक्योरिटी, जिसमें से आप कैसे, कहाँ से और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। आई विल टीच यू हियर। माय नेम इज़ हेमंत यादव। चलो स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सेवी। मेरे बारे में, आई एम हेमंत यादव। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस्ड। आई हैव वर्कड इन टॉप अमेरिकन कंपनीज। और मैं बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाता भी हूँ उनको। हैंड्स ऑन लैब्स भी करवाता हूँ, वर्कशॉप्स भी करता हूँ, इवेंट्स भी अटेंड करता हूँ। सर्टिफिकेट्स विच आई हैव इज बेसिकली CEH, CCNA, certified in cybersecurity by ISC2, AWS Cloud Associate Architect, Red Hat Administrator, and I am the chapter lead of the Hackers Meetup of Chandigarh. इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? तो आपको, अगर मैं बेसिकली स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले, अगर आपकी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी की या फिर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए नेटवर्किंग के फाउंडेशन से। जैसे कि उसमें आ जाएंगे आपके OSI लेयर्स, TCP IP, कॉमन प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें कि हाउ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क्स, नेटवर्किंग क्या है, जो प्रोटोकॉल्स बेसिकली हैं जैसे कि FTP, HTTP, SMTP, ये सारे कैसे काम करते हैं, DHCP, DNS, ये सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू आर जस्ट 12th पास, अगर आपने अभी 12th पास की है, तो फिर आपको सबसे पहले सीखना चाहिए कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, हाउ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दीज आर दीज वर्क्स बेसिकली। उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं जो फाउंडेशनल है नेटवर्किंग के, वहाँ से। उसके बाद में आपको आना ज़रूरी है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब यू नॉट शुड बी प्रोफिशिएंट इन दिस, कि आपको ये पूरी ही आनी चाहिए, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप उनको समझ पाएं कि कोडिंग बेसिकली ये हो कैसे रही है, इसके पीछे काम क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें से अपने बेसिकली आ जाएंगे विंडोज़, लाइनक्स। हैकर्स के लिए सबसे अच्छा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइनक्स, जिसके अंदर बैश स्क्रिप्टिंग जो है वो यूज़ होती है, और आपको वो सीख लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छी है, काम भी आएगी। अभी नहीं आएगी पर लॉन्ग रन में कोडिंग के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे मेरे से आके पूछते हैं कि वी वांट टू बी इन द साइबर सिक्योरिटी। तो पहला यही यही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स जो कि आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ऐसी क्या चीजें, क्या आप मूवीज देख के आ रहे हो कि हाँ किसी ने बता दिया कि वो इंस्टाग्राम हैक कर रहे हैं, व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं, तो ये चीजें जो हैं वो लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाती। यू शुड बी समथिंग जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। अगर ऐसी चीजें आपके पास में है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में होता क्या बेसिकली, यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ एवरी डे, ईच एंड एवरी आवर, क्योंकि हर टाइम नए नए अटैक्स हो रहे हैं, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, हर टाइम, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको इस फील्ड में काम करते रहना पड़ेगा। सो इफ यू आर डेडिकेटेड टू स्टडी कंटिन्यूअसली, तो फिर आप इस फील्ड में आ सकते हो, ये फील्ड आपके लिए है। अब आपको क्यों आना चाहिए? ठीक है, बेसिकली आज जो मैं इस वीडियो में, ये जो करियर रोड मैप है हमारा, इसमें मैं जो कवर करने वाला हूँ वो 5 चीजें होंगी कि आपको आज के दिन में साइबर सिक्योरिटी क्यों चूज करनी चाहिए, और आपकी बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन जाएंगे स्टेप स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद में जॉब रोल्स इसमें कौन कौन से हैं, और उसके बाद में वीडियो के एंड में कुछ होंगी फाइनल टिप्स एंड एडवाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपको साइबर सिक्योरिटी क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हॉटेस्ट करियर है आज के दिन में।
इसमें बहुत सारे जो हैं वो आपके बेनिफिट्स भी हैं, और इतना ही आपका हार्डवर्क भी है। जैसे कि बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो जो साइबर क्राइम्स हैं वो बेसिकली डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और जो एनुअली है इसका बजट वो अराउंड 10 ट्रिलियंस, अराउंड 10 ट्रिलियंस पहुंच चुका है, ठीक है। इसका जो है वो 10 ट्रिलियन पहुंच चुका है। और ग्लोबली जो है वो 3 मिलियन साइबर सिक्योरिटी जॉब्स हैं जिनकी शॉर्टेज अभी चल रही है, विच यू कैन फुलफिल, ठीक है। और इंडिया में अगर बात करें तो 1.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। सो इफ यू आर गुड टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट इन 2025, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। इफ यू आर 10th और 12th स्टूडेंट, अगर आपने अभी 10th पास किया, 12th पास की है, तो आप बेसिकली जा सकते हो मैथ के साथ में। अगर मैथ के साथ में सीएस मिल जाए और भी अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ में आप धीरे धीरे, इसमें होगा क्या कि 11th 12th से ही अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है कंप्यूटर साइंस में। जैसे कि बेसिकली सी एस आ गया, सी प्लस आ गया, सी प्लस प्लस आ गया, पाइथन आ गया, ये सारी चीज़ें आप वहीं से डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो बेसिकली कई लोगों ने मेरे से ये भी क्वेश्चंस पूछे कि हम आर्ट्स से हैं, हम कॉमर्स से हैं, तो क्या हम साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हैं? या तुम आ सकते हो अगर तुम में इंटरेस्ट है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो सारी चीजें तुम कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ में कई ऐसे भी हैं जो आज लीड बन के बैठे हैं, ठीक है। कई सीसो भी हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड एंड हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर आप 10th से हो तो बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हो मैथ से कि 11th 12th में आपने मैथ ले लिया, या फिर अगर कंप्यूटर मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, उसके बाद में आप बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है ये भी आप कर सकते हो। और अगर आपने पहले ही ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर स्टार्ट कर दिया है, तो ये जरूरी भी नहीं है कि आपका इसी फील्ड से होना जरूरी है साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगर बाय स्टेप बात करूं तो अगर आप, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आप 12th पास आपने कर लिया है, ठीक है, और आपको जो है ये फंडामेंटल्स का नॉलेज है, देन यू कैन स्टार्ट विथ नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ठीक है। जिसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, टीसीपी आ जाएगा, ओएसआई मॉडल आ जाएगा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे, डिवाइसेज आ जाएंगे, स्विचिंग स्विचिंग आएगा, राउटिंग आएगा, फायरवॉल्स आएंगे, हार्डवेयर्स आ जाएंगे कितने टाइप के हैं, जैसे कि हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, फायरवॉल्स हो गए, ठीक है, गेटवेज हो गए, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद में आप ये कहाँ से पढ़ सकते हो, तो बेसिकली मैं ये जो है पूरा कोर्स कवर करने वाला हूँ, जो कि अपना एकदम बिगिनर टू एडवांस होगा, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट, अगर आप 12th में हो तो सारे कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स, उसके बाद में नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, उसके बाद में अपन चलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, जिसके अंदर अपन कवर करेंगे विंडोज, लाइनक्स, रेड हैट, ये सारी चीजें। उसके बाद में अपन जो जाएंगे थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्किल्स अपन सीखेंगे। उसके बाद में डेडिकेटेड कोर्स आएंगे मेरे साइबर सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसमें सोक के लिए हो जाएंगे, पेन टेस्टिंग के लिए हो जाएंगे, बग बाउंटी के लिए हो जाएंगे, मतलब सारी चीजें मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। जब आपको जो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो गए, उसके बाद में अपन चलेंगे कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है, जो कि आपको मस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लाइनक्स में अपने बेस होती है, बेसिक स्क्रिप्टिंग, ठीक है, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर विंडोज की बात करें तो कमांड प्रॉम्प्ट होती है, ठीक है, पावर सेल वाली, तो उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि इनमें बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में है क्या, कि इनके जो भी फाइल हायरार्की है, कि फाइल सिस्टम कैसे काम करते हैं, यूजर्स कैसे काम करते हैं, यूजर कैसे बनते हैं, फाइल्स कैसे बनते हैं, फोल्डर कैसे बनते हैं, डिलीट कैसे होते हैं। तो ये बेसिक जो है ये आपको अभी से ही सीख लेना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे जाएंगे तो लिनक्स में जो एसेंशियल्स हैं, जो कि आपको डेली लाइफ में यूज होंगे जब भी आप साइबर सिक्योरिटी में काम करोगे, तो वो सारी चीजें अपन
क्लियर करेंगे। उसके बाद में जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद में अपन आएंगे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो सबसे पहले आपके हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, जैसे ही आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, उसके बाद में आपके आते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी बहुत अगर कोडिंग सीख लेते हो अच्छी बात है, या फिर वो बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर धीरे धीरे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म में कोडिंग का और इतना यूज नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, अगर आपको कोडिंग आती है तो। ठीक है, इसके बाद में जो साइबर सिक्योरिटी के बेसिक टॉपिक्स हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे कि CIA थ्रेड्स हो गया, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स हो गया, मालवेयर क्या है, कि कैसे कैसे अटैक होते हैं। ठीक है, वायरस क्या है, ट्रोजन्स क्या है, ये सारी चीजें अपन इसमें आगे सीखेंगे। इसके बाद में टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स। ठीक है, इसमें अगर मैं बेसिकली बात करूं तो अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिर्फ तीन ही टाइप्स हैं। रेड टीम हो गया, ब्लू टीम हो गया और पर्पल टीम हो गया, और इन्हीं के अंडर में जितने भी जॉब रोल्स हैं वो आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रेड टीमिंग तो उसके लिए अलग हो जाएंगे, ब्लू टीम के लिए अलग हो जाएंगे, पर्पल टीमिंग के लिए अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करें ब्लू टीम की तो उसमें आपके सोक आ जाएंगे, पैचिंग वाले आ जाएंगे, GRC आ जाएगा, और रूल्स पॉलिसीज ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जिसमें ये इंसिडेंट्स रेस्पॉन्स वाला आ जाएगा। अगर अपन बात करें रेड टीम की तो उसमें पेन टेस्टिंग का आ जाएगा, एक्सप्लॉइटिंग का आ जाएगा, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। पर्पल टीमिंग में बेसिकली इंगेज होता है दोनों टीमों का, कि हाउ दे कैन इफेक्टिवली वर्क ऑन द अटैक्स, कि वो बेसिकली दोनों टीम मिलके कैसे जो है वो अटैक्स को रोक सकती हैं, जिसमें इंगेजमेंट ब्लू टीम और रेड टीम दोनों का होता है, तो उस टीम को अपन बोलते हैं पर्पल टीम। ठीक है, तो आगे चलें तो फिर फाइनल टिप्स यही है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आप इसमें सक्सेस हो सकते हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है इसमें। और आप उसके लिए अटेंड कर सकते हो वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, इवेंट्स। आप नेटवर्किंग के जितने भी इवेंट्स होते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो, नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, जितना आप अपना नेटवर्क बढ़ाओगे, जितने लोगों के साथ में कम्युनिकेट करोगे, बातें करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सो हियर आई एम विद द एम कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा था मुझे भी रिसोर्सेज जो है वो एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आया हूँ, क्योंकि आज के दिन में मैं कई कोचिंग्स में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, पर मेरा एम है कि मैं सबके लिए एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बनाऊं, जहाँ पे सब पढ़ सकें, और उनको सारा जो कंटेंट है, जो वो बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं, वो सारी सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएं। ठीक है, तो ये मेरा एम एम है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ये मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और जो भी आपके डाउट्स कमेंट्स हैं वो आप, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन, एंड लेट्स मेक द हैंड डर्टी टुगेदर इन द साइबर सिक्योरिटी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल